हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो आई गेस आप सभी लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि कल Realme 6 सीरीज लॉन्च होने वाली है। एंड ऑनेस्टली एक चीज़ बोलूँ यार कि जब ये Realme 6 सीरीज अनाउंस हुई थी ना, तब मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस सीरीज़ के लिए, इंक्लूडिंग मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। बट एक्चुअली में सीन क्या हुआ ना कि जब से ये Redmi Note 9 सीरीज अनाउंस हुई है तब से कहीं ना कहीं जो ये एक्साइटमेंट था ना, ये अब कंफ्यूजन में बदल चुका है कि आखिरकार Realme 6 सीरीज ज़्यादा बेटर होने वाली है या फिर Redmi Note 9 सीरीज ज़्यादा बेटर होने वाली है। ऑल्दो Realme 6 सीरीज कैसी होगी ये ऑलमोस्ट हमें पता लग ही चुका है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि Redmi Note 9 सीरीज आफ्टर ऑल कैसी होने वाली है। कुछ चीज़ें अभी तक निकल के आ चुकी है, साथ ही में कुछ मैंने अपने सोर्सेज से पता लगाया है कि आखिर ये सीरीज कैसी होगी, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्मार्टफोन की, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाए, जो है फोन का प्रोसेसर, तो कहीं ना कहीं Realme 6 Pro में तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि Snapdragon 720G चिपसेट के साथ ही ये फोन आ रहा है। एंड वहीं पर अगर इसका कॉम्पिटिशन जो Redmi Note 9 Pro आने वाला है, इसके बारे में अगर बात करूं तो यार इसके भी Geekbench स्कोर्स आउट हो चुके हैं, जिससे काफी हद तक यहाँ पर भी ये कंफर्म हो जाता है कि Redmi Note 9 Pro में भी हमें Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिल सकता है। एंड आई नो अभी तक जितना कुछ निकल के आ रहा था उससे ये बोला जा रहा था कि यार Redmi Note 9 Pro के अंदर MediaTek का Dimensity 800 आएगा एंड Redmi Note 9 में Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आई मीन अब मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आफ्टर ऑल Redmi Note 9 में हमें कौन सा चिपसेट देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। लेकिन एक्चुअली में जो सबसे बड़ा अपग्रेड होने वाला है इस Redmi Note 9 सीरीज में, वो होंगे फोन के कैमरास के अंदर। और कहीं ना कहीं ये जो फोन के कैमरास है, यही इस फोन को एक मार्केट में अलग स्टैंड आउट करके दिखाएंगे, एक यूनिक बना पाएंगे एज कंपेयर टू Realme 6 सीरीज। एंड आपको शायद से ये चीज पता होगी कि Redmi Note सीरीज ही है जहां पे हमें पहली बार इंडिया में 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिला था। फर्स्ट टाइम इसी सीरीज में हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिला था। और ये बार भी फर्स्ट टाइम होने वाला है जहां पर Redmi Note 9 Pro के अंदर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। सेकेंडरी कैमरा यहाँ पर टेलीफोटो लेंस होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि Redmi Note 8 Pro के अंदर भी दिया गया था। एक मैक्रो लेंस दिया जाएगा, एक वाइड एंगल का लेंस दिया जाएगा। किस मेगापिक्सल्स के साथ आएंगे वो आने वाले टाइम पर हमें ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। बट वहीं पर अगर Redmi Note 9 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर भी होंगे तो क्वाड कैमरा सेटअप ही, लेकिन जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर भी ये डाउट है कि सोनी का प्राइमरी कैमरा लेंस यूज किया जाएगा या फिर सैमसंग का प्राइमरी कैमरा लेंस यूज किया जाएगा। बाकी हाँ, अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात की जाए तो अभी तक जो रेंडर्स निकल के आ रहे हैं वहां पर सिंगल पंच होल कैमरा दिखाया जा रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये Redmi Note 9 हो सकता है, बिकॉज जहां तक मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग Redmi Note 9 Pro के अंदर हमें शायद से डुअल पंच होल कैमरास देखने को मिलेंगे फ्रंट में। बाकी जहां तक बात रही फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यार देखो एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ कि Redmi की जो प्रो वाली सीरीज होती है ना, इसका प्राइस हमेशा 15,000 तक ही अभी तक हमें देखने को मिला है। और इस बार भी जो इसका प्राइस रेंज है ना Redmi Note 9 Pro का, वो 15,000 तक ही होने वाला है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता Redmi वाले इसका प्राइस बढ़ाएंगे। बाकी अगर इस प्राइस को कंसीडर करके डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो मुझे नहीं लगता हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि Redmi Note 9 Pro में AMOLED पैनल देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि AMOLED पैनल के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। फुल HD प्लस IPS LCD पैनल ही अगेन इस बार हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कंपटीशन को देखते हुए Realme 6 Pro को कंसीडर करते हुए हो सकता है Redmi Note 9 Pro में भी हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाए। देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में भी आगे चल के तो पता लग ही जाएगा। बाकी एज यूजुअल हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों को Redmi Note 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स में फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। हर बार की तरह ये स्मार्टफोन भी एक अच्छा खासा प्रीमियम फील होने वाला स्मार्टफोन होगा। बट हाँ, जहां तक बात करूं बैटरी की, तो यार हमेशा Redmi बैटरी के डिपार्टमेंट में कभी कोई कमी वैसे तो छोड़ता नहीं है। तो इस बार भी 4500
mAh तक की बैटरी हमें देखने को मिल सकती है 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। बाकी तो आई होप इस वीडियो से आपको इनफ ये आइडिया लग चुका होगा कि Redmi Note 9 सीरीज किस तरह की होने वाली है, किस प्राइस में आएगी और आप लोगों को इसका वेट करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।